तो आज मैं ऐसी मैराथन की कहानी बता रहा हूँ जो ना तो किसी ने देखी, ना तो उसका कोई मेडल मिला, बट उसने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज करके रख दिया। सो लेट मी टेक यू बैक टू द अक्टूबर 2023। उस टाइम मैं केसी नेस्टेट, डेविड गॉगिन्स की वीडियोस को बिंज वॉच कर रहा था। आई वॉज हाई ऑन अनफिल्टर्ड मोटिवेशन। भाई ये जो गॉगिन्स बंदा है, ये तो 200 300 किलोमीटर दौड़ रहा है, एक मैराथन तो मैं भी कंप्लीट कर लूंगा। उसी जोश के साथ में मैं गया अपने मैराथन ट्रेनिंग के लिए जूते खरीदने। मैं ये 14,000 के जूते ले तो आया, पर बीवी से बहुत ताने पड़े। मैंने किसी तरह कन्विंस कर लिया कि ये शूज मेरे लिए काम आने वाले हैं और मैं मैराथन ट्रेनिंग में इनको डेली यूज करूंगा। बट रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट। मैं उस टाइम 100 किलो का था और 3 किलोमीटर भी नहीं भाग पाता था। और वो जो मोटिवेशन था वो सिर्फ 3 दिन चला। 3 दिन के बाद में मैंने दौड़ना छोड़ ही दिया एक तरीके से। फिर 2 साल बीत गए। आई नेवर रैन मोर देन 3 किलोमीटर इन दोज शूज। बट वो स्पार्क रनिंग का मेरे में हमेशा से था। मैं हमेशा से उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहा था जो कि हमेशा रनिंग में रहे हैं। जैसे केसी हो गया, सुबह 3 बजे उठ के दौड़ता लौटना। डेविड गॉगिन्स पागलों की तरह दौड़ता है। इवन मैं केरा और नेट को देखता हूँ, वो बंदा भी अभी 240 मोअप करके आया है। तो वो रनिंग एक मेरे लाइफ का पार्ट तो हमेशा से ही रहा। बट ये स्पार्क रीइग्नाइट कैसे हुआ कि मेरे ऑफिस के कैंपस में एक 10K रेस ऑर्गेनाइज हुई का मेल आया। मेरे सारे कलीग्स उसको साइन अप कर रहे थे, तो मैंने भी जोश जोश में उस रेस को साइन अप कर लिया। बट रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर दैट रेस, मैं लास्ट तक यही कॉन्टेम्पलेट करता गया कि मैं रेस में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं पार्टिसिपेट करूं कि नहीं करूं। इवन लास्ट डे तक मैं यही सोच रहा था कि क्या मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। बट आई कन्विंस माई सेल्फ और मैं उस दिन सुबह पहुंच गया। मैंने कहा 10K नहीं होंगे तो नहीं होंगे कंप्लीट, बट आई वांट टू ट्राई फॉर इट। मेरे को 1 घंटा 45 मिनट लगा, बट आई कंप्लीटेड दैट रेस एनी हाउ। सो उस दिन के बाद में एक मेरे को प्रूफ मिल गया कि आई कैन ऑल्सो डू द हार्ड थिंग्स। आई जस्ट हैव टू सेट माई माइंड टू इट। वही सेम शूज उठाए और हर दिन दौड़ने लगा। कुछ हफ्ते बाद में थोड़ा और मोटिवेशन आया। मैंने सोचा आई डोंट वांट दिस स्पार्क टू डाई, सो आई साइंड अप फॉर हाफ मैराथन और एक ट्रेनिंग प्लान बना लिया चैट जीपीटी से कि हर दिन मेरे को कितना किलोमीटर दौड़ना है और कैसे दौड़ना है। कि आई हैव 5 वीक्स, हाउ कैन आई कंप्लीट दिस हाफ मैराथन। जैसे वो प्लान दिया, मैंने उसको वैसे वैसे फॉलो किया। I completed 21K in 2 hours 53 minutes. I know it's not the best time, but उस टाइम सिर्फ रेस कंप्लीट करना मैटर कर रहा था मेरे लिए। टाइमिंग उस टाइम मैटर नहीं कर रहा था। उसी मोटिवेशन को कंटिन्यू रखते हुए मैंने मैराथन के लिए साइन अप कर दिया। मेरे पास में 11 हफ्ते थे मैराथन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सेम चैट जीपीटी के पास गया, गिव मी 11 वीक्स प्लान टू क्रश दिस मैराथन। सो उसने मेरे को टेम्पो रन्स, इंटरवल ट्रेनिंग, इजी रन सब के बारे में ब्रीफ किया और मेरा एक शेड्यूल प्रिपेयर कर दिया। एंड आई फॉलोड दैट प्लान रिलीजियसली। इवन जब मैं दिवाली पे घर गया, I followed my plan. Long runs 10K से 16K से लेके 18K हो गई, 18 से 24K, 32K was the longest run in my training plan. So I did 30K. उसके बाद मैं ऐसा लग रहा था कि एक स्टेप भी अब मैं और नहीं ले पाऊंगा। बट 2 दिन के बाद में रिकवरी हुई, I bounced back to my plan. ऐसे करते करते मैराथन का दिन आ गया। उसी टाइम मैं जोधपुर में ही था और मेरे पास में पुणे के टिकट वेटिंग में थे। और मैराथन से एक दिन पहले मेरे को पता चला कि मेरे टिकट्स कंफर्म नहीं हुए हैं। सो मेरे पास में 2 चॉइस थी, या तो कोई फ्यूचर की मैराथन को साइन अप कर देता, या उसी दिन 42 किलोमीटर कहीं पे भी दौड़ सकता था मैं जोधपुर में। सो आई डिसाइडेड टू रन इन द सेम पार्क जहां पे मैंने सारी ट्रेनिंग रन की। वो था अशोक उद्यान। सुबह 3 बजे उठ के जल्दी तैयार होके अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और सारे खाने के सामान लेके मैं ताला लगा हुआ, चाबी घर वालों के पास गए, घर वाले सो रहे हैं। First obstacle complete. पार्क में पहुंच गया। आई स्टार्टेड माई रन। पहले 20 किलोमीटर कुछ पता नहीं चला, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा फटीग लगने लगा। बट जब 30 किलोमीटर आया, मेरी हालत खराब हो चुकी थी। If I had to crawl, I would do it. What kept me going was the motivating lines of David. I asked myself one question: can I take one more step? And usually the answer is yes. So if you can answer that question and not take another step, that is real failure. That is real quitting. So a lot of people can take one more step, but they choose not to. I don't know if you can take 2 steps. You got to answer that question after you take the first step. But I can always take one more step. So if I choose not to, that's on me. And I got to live with that.
बस इसी मोटिवेशन के साथ में Just one more to go. I finished the last lap. I completed 42 kilometers and at the finish line, family बालाओं के साथ में मेरा वेट कर रही थी. मेरा एकदम दिल भर आया, मेरा एकदम ऐसा रोने का मन कर रहा था. But I stayed strong. I celebrated that moment. I hugged my wife. I hugged my kid, and it was the best moment of my life till yet. And I will remember this moment for rest of my life. और ये moment family की वजह से special तो था ही, but क्योंकि मैंने जो खुद से जो प्रॉमिस किया था मैंने वो तोड़ा नहीं एंड दैट गिव मी अ मैसिव प्रूफ एविडेंस दैट आई कैन डू हार्ड थिंग. मैं वीडियो के इस पार्ट के बारे में बात तो नहीं करना चाहता था, बट जब मैंने इस पूरे मोमेंट की रील बनाई और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो पुणे इंटरनेशनल मैराथन के ऑफिशियल ने मेरे को रीच आउट किया एंड ही वांटेड टू सेंड अ मेडल टू मी. So I was so eager to receive that medal. I was so happy. I shared my details with him and waited for that medal. ये मैं वीडियो इतना लेट इसीलिए ही बना रहा हूँ कि I was just waiting for that medal कि I could have a perfect ending for this video, nothing else. 3 weeks went by and the medal did not arrive. So I asked myself, Tapesh, are you being a hypocrite? Is that piece of metal driving your life? And I said no. मेरे को external validation की जरूरत नहीं है. If I am feeling that piece of metal will make me a more of a marathoner, then I have not learned anything yet. The medal never came and I am glad it did not, because the only proof I have is my work. I'm a marathoner not because I paid the registration fees, because I paid the price in sweat and completed that 42 kilometers on my own when no one was watching. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग भी शायद किसी परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट कंडीशन का, परफेक्ट मोटिवेशन का वेट कर रहे होंगे, बट वो कभी नहीं आते. तुम्हें इन परफेक्ट कंडीशन में ही स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्ले विद द हैंड यू हैव बीन डेल्ट विद. आई वांट टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग कि मेरा नाम तपेश है, मेरे को मेडल नहीं मिला, बट इन माय हार्ट आई कैन से आई एम अ मैराथन. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.